है, यानी कि लोकेशन। फॉर एग्जांपल, हम्म। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इसमें श्रीमान ट्रम्प जो बयान दे रहे हैं, हम उससे 100% अलग है। हम हम्म। उसके वो उसको नहीं मानते। कारण ये है कि ईरान की नेवी बेशक नष्ट कर दी गई हो, लेकिन उसकी जो मिनी सबमरीन है, मिनी सबमरीन में इलेक्ट्रॉनिक इंजन है। वो जी। आवाज नहीं करती, पानी के नीचे रहती हैं, हम्म। उन्हें डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। वो शैलो वाटर में रहती हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का शैलो वाटर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के वाटर में लगातार शोर होता रहता है। हम्म। लिहाजा और भी ज्यादा वो सीक्रेट हो जाती हैं। और उनको, चूंकि समुंदर की तली में बैठ सकती हैं, लिहाजा वो मिनी सबमरीन किसी भी दुश्मन के शिप को एम्बुश कर सकती हैं। ऐसा ही हो गया जैसे हाथी को एक चींटी भी बेबस कर सकती है। तो उसकी वो सबमरीन अब भी बाकी है। ये तो हो गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा जब हम ओपन सी में आते हैं, तो ईरान के पास अभी भी स्पीड बोट्स हैं। स्पीड बोट्स वो हैं जो करीब 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तेज गति से सरफेस पे चलती हैं, और वो सुसाइडल है, और वो नंबर्स में है। यानी कि वो अगर किसी एयरक्राफ्ट कैरियर या किसी डिस्ट्रॉयर के पास पहुंच जाती हैं नंबर में, यानी कि झुंड में, और जाके उसे अटैक करती हैं, तो ऐसे ही है जैसे शाहिद ड्रोन 136। इसका मतलब कि ईरान के पास अभी भी थोड़ी बहुत ताकत बची हुई है, मगर हम्म। वो ताकत कहाँ है इफेक्टिव? वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इफेक्टिव है। लिहाजा अगर ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर अपना कंट्रोल कर लेंगे, जी। मुझे नहीं लगता कि ये बगैर किसी कूटनीति के हो पाएगा। और कूटनीति का जो मैंने आपको लीवर दिया, वो लीवर है खर्ग आइलैंड। जी। खर्ग आइलैंड जो ईरान की गले की नस है, अगर उसके ऊपर अमेरिका हमला करता है, तो फिर ईरान तैयार हो जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने में। ऐसा मेरा असेसमेंट। यानी कि कह सकते हैं कि अमेरिका ने ईरान की नब्ज पकड़ ली है। ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ। इसी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ईंधन संकट पर ईरान का बड़ा बयान सामने आया है और वैश्विक तेल की कीमतें हमारे हाथ में है। ये ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। तेल की कीमतों पर यूएस का नियंत्रण नहीं है। यूएस के हमारे एक्शन का इंतजार करना होगा। ऊर्जा बाजार अस्थिर है, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। कुल मिलाकर आप इसे समझ सकते हैं कि ईरान जो है यहाँ पर एक संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भले ये कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। नियंत्रण करना यूएस के लिए आसान नहीं है। वैश्विक तेल की कीमतें हमारे हाथ में है। अब सर टिप्पी त्यागी सर, एक छोटा सा रिएक्शन इस पर, किस तरीके से देख रहे हैं इस ईरान की धमकी को? मैं समझ रहा हूँ कि ये ईरान इज ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला है। जी। उसने मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को तो पहले ही अपने अगेंस्ट कर लिया है, हम्म। उनके ऊपर हमला करके। जो पहले मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पे ईरान का साथ भी दे रही थी, अब वो करीब करीब इसराइल के पास आती दिखाई दे रही है। और अब तेल का ये संकट पैदा करके उसने कहा है कि दुनिया के अंदर जो तेल की कीमतें हैं, हम्म। उनका बढ़ाना चढ़ाना हमारे हाथ में है। यानी कि यूरोप उसके अगेंस्ट हो गया। ना हुआ होता तो फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रो ने ये ना कहा होता कि साहब मैं भी यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज में आऊंगा। उन्होंने हम्म। साइप्रस में अपनी फोर्स ना भेजी होती, हम्म। ब्रिटेन ने अपनी फोर्स वहां पे भेजी, ग्रीस ने अपनी फोर्स वहां पे भेजी, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज भी अगेंस्ट हो गई। और अब उसने कहा कि सारी दुनिया, यानी कि फिर अफ्रीका हो या कोई और देश हो, एशिया हो, इनको उसने एंटोगोनाइज कर लिया इस किस्म का स्टेटमेंट देके। तो दिस इज कॉल्ड द पाथ ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन। ये ईरान का गलत स्टेटमेंट है, उसे नहीं हम्म। देना चाहिए था। हम्म। बिल्कुल। और ईरान देखिए इस तरीके से जो बयानबाजी कर रहा है, कहीं ना कहीं ये जरूर जताने की कोशिश कर रहा है, भले ही कि हम हमारे अंदर काफी नुकसान, यानी कि ईरान में नुकसान हुआ है, लेकिन हम अभी भी ताकत रखते हैं। लेकिन श्रुति दासगुप्ता जी, जरा ये भी समझाइए, आज 11वां दिन है इस युद्ध का। भारत के लिहाज से बढ़ते तेल की कीमतों को लेकर आप किस तरीके से देख रहे हैं? और आज देखिए ये, क्योंकि कल कीमत बढ़ी थी कच्चे तेल की, लेकिन आज 60% की कमी भी आई है, तो क्या ये स्थिर रहेगी आने वाले दिनों में? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि तेल की कीमतें हम बढ़ने नहीं देंगे।
नहीं, आने वाले दिनों में ऐसे हम कई उतार चढ़ाव देखेंगे, क्योंकि तेल की सप्लाई बंद तो नहीं हो रही है, लेकिन डिसरप्ट हो रही है, मतलब रेगुलरली नहीं आ पाएगी। हम्म। तो उसके हिसाब से कम और ज्यादा, और उससे ज्यादा दूसरा पार्ट जो है, जो पैनिक बाइंग होती है, उस चीज के चलते इसके प्राइसेस, सप्लाई डिमांड का स्ट्रक्चर हिल जाता है, प्राइसेस चढ़ते या उतर जाते हैं। तो तेल की प्राइसेस ऐसे कुछ टाइम तक करते रहेंगे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली फॉर अस, हमारा कोई अब एक सब्सिडरी मैकेनिज्म नहीं रह गया है जो ये इस उतार चढ़ाव को अब्जॉर्ब कर पाए। इस चीज़ से मैं थोड़ी सी निराश हूँ अपनी गवर्नमेंट से, कि जी। वो चाहते तो ये जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो हम पे नहीं आने दे सकते थे, हम्म। बट ये उन्होंने जो पॉलिसी नहीं अपनाई है, इसके चलते हम ये उतार चढ़ाव देख रहे हैं। नहीं तो अगर वो एक बफर जोन जैसा बना ले, क्योंकि ये मैन मेड डिजास्टर है, विच इज़ नॉट कि भाई तेल के प्राइसेस हमेशा चल रहे हैं, ये एक वॉर सिचुएशन के अंदर प्राइस के उतार चढ़ाव होंगे। अगर गवर्नमेंट इतना थोड़ा अपने जनों के लिए कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा, कि एक बफर जोन बना के रखे, कि जो भी तेल के उतार चढ़ाव है, वो इतना प्रॉफिट हमने कमाया है रशिया का सस्ते में तेल खरीद के बेचने से, वो थोड़ा सा अगर इस्तेमाल करके एक बफर जोन हमारे लिए क्रिएट कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता। हम्म। क्योंकि ये जो इंस्टेबिलिटी है वो आगे जाके रिफ्लेक्ट करेगी बाकी कमोडिटी प्राइसेस के अंदर, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा। तो ये इंस्टेबिलिटी इज नॉट गुड फॉर इंडियन मार्केट, फॉर इंडियन सेलर्स, हम्म। मैन्युफैक्चरर्स या डेवलपर्स, क्योंकि ये आगे जाके परेशानियां क्रिएट करेगी। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि किसी भी तरीके से चिंता लेने की जरूरत नहीं है, पर्याप्त तेल हमारे पास है और ऐसे में असर जो है भारत पर नहीं होगा। देखिए, अब ये कह तो जरूर रही है कि वो हम्म। हमारे पास पर्याप्त तेल है, पर ये प्राइसेस तो फिर भी ऊपर नीचे चढ़ रहे हैं ना। तो ये प्राइसेस को ऑब्जॉर्ब हमें कर लेना चाहिए, एज अ नेशन, एज अ गवर्नमेंट, हमें ये प्राइस डिफरेंशिएशन जो ऊपर नीचे चढ़ेगा हम्म। अब्जॉर्ब कर लेना चाहिए, बिकॉज इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द नेशन। हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी जो है या प्राइसिंग जो है, वो फ्यूल सप्लाई पे डिपेंड करती है। आपका जी। गुड्स आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसके अंदर आपका जो गुड का प्राइस है वो भी उस पर कैलकुलेट किया जाता है। जी। ट्रांसपोर्टेशन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हम्म। द प्राइसिंग ऑफ एनी कमोडिटी। हम्म। तो इसीलिए हमें एज अ नेशन अब्जॉर्ब करना चाहिए, क्योंकि हम ठीक है। अपने आप को एज अ प्रोड्यूसर एंड अ मैन्युफैक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं कर पाएंगे अगर हम अपने ये प्राइस फ्लक्चुएशंस को मैनेज नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी अब आप दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, टीपी त्यागी सर और श्रुति दास गुप्ता जी, आपका भी बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर बुलेटिन